इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे। पीछे से इनके घर में एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आया, जो उनकी मां से जब मिला तो उन्होंने चाणक्य की पत्री देख के बोला कि ये तो आगे चल के इसके जीवन में राजयोग लिखा है, ये आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मां सोचने लगी अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या ये बात सच है? बोला इसकी पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे उसके नागराज का चिन्ह होगा। और वो पुष्टि करने के लिए जब मां ने बुलाया तो देखा कि चाणक्य के दांत पे वो चिन्ह था। तो मां रोने लगी, बोली तू आगे चल के राजयोग के चलते प्रधानमंत्री बनेगा, मुझको भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और क्या बोला, मां तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। सबसे बड़ा राजा धनानंद ये उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। और तब इन्होंने कहा अच्छा, उस समय धनानंद बिजी था। किन चीजों में बिजी था? वो प्रजा से कर वसूलता था, टैक्स लेता था और उसको अपने जुए सट्टे लॉटरी में, परस्त्री गमन में, अपने भोग विलास के अंदर खर्च कर देता था। इन्होंने इसको समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से पैसा ले, जो आप टैक्स लेते हैं उसको समाज सेवा में लगा दें। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला ए पंडित, तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने इनको दोबारा समझाने का प्रयास किया, इन्होंने धक्का मार के उसको गिरा दिया नीचे। और जब चाणक्य नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और बोले तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात पे चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया। बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं। कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खौलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से कोने कोने से खाओगे, हाथ नहीं जलेगा। बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया। उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। यह बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले माई तुमने मुझको एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़ी रिसोर्सेस सेना नहीं थी। कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी है। बोला अब इनको मन से थका देंगे। इन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी सिकंदर की सेना के बीच में। देखिए सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अजीबोगरीब काम कराए। कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे। द्विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे। उनके देश के झंडे को जो पहाड़ पर लगा हुआ है उसको जला देते थे। अलग अलग प्रकार की विस्मक भ्रांतियां फैला देते थे। लोगों के अंदर कंफ्यूजन, आपस में उनको लड़वा देते थे। 15, 16, 17, 18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता। सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस जो पहले प्रधानमंत्री था वो राजा हो चुका था। उसने ईरान, मिस्र और पूरे अरब जगत को रौंद डाला था। लड़ते हुए जीतते हुए 20 साल के बाद उसने सोचा अब मैं अफगान आकर के काबुल, कांधार को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, ताकतवर हो चुका हूं। 20 साल पहले हम लोग आए थे यहां पे, वापस लौट गए थे थक के, हार के, लेकिन अब तो भारत को ऐसे लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा। धन की कमी थी उसके पास, सोचा क्यों ना भारत पे फिर अटैक किया जाए और भारत को रौंद दे, लेकिन जानता नहीं था अब वो भारत नहीं रहा। ये विभाजित टुकड़ों में, ये विभाजित टुकड़ों में बटा हुआ भारत नहीं था। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर यहां रहता था जो एक छत्र अखंड भारत को लीड करता था। सेल्यूकस ने 3 लाख की पैदल सेना, हाथी घोड़े लेके भारत पे धावा बोल दिया, लेकिन चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे। चाणक्य की गाइडेंस में युद्ध शास्त्र में एक्सपर्ट हुए लोग जो इतने अलर्ट और ताकतवर थे, अब शराब के नशे में नहीं थे नंदास की तरह। अब उन्होंने ऐसा खदेड़ा इनको। अगला प्रिंसिपल, बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है,
ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें हैं। हाँ, एक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक गोपनीय ज्ञान को गोदाम में, गोदाम मतलब क्या होता है, जैसे बेसमेंट में छुपा हुआ, अंदर दबा हुआ, गोदाम के अंदर, यानी कि चाणक्य कहते हैं अगर आप अपनी गोपनीय बात को पचा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो कैसे विश्वास कर लोगे कि दूसरा पचा लेगा या छुपा लेगा। अगर आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते तो दूसरा कैसे रख लेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, अपने सीक्रेट्स को सब में पब्लिक ना करें, उसको गोदाम में छुपा के रखें। यह बुद्धिमान इंसान की निशानी है। हेल्प पहुंच के उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है। तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर, तो एक सैनिक उनको लेके गया, चाणक्य की कुटिया की तरफ लेके गया। नगर के बाहर कहीं कच्चे रास्तों से पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी, उनकी कुटिया तक पहुंचे और जाकर के जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और बोला, आचार्य आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो महामंत्री हैं, आपको तो चंद्रगुप्त किसी भी समय एक अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं। चाणक्य ने जो उत्तर दिया जान के बड़ा खुशी होगी आपको। चाणक्य कहते हैं अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत, पसीने, खून की कमाई के दम पे मैं महल में रहूंगा तो मेरे देश की जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। खमोन, ध्यान दीजिए, अगर आपके टैक्स के पैसे से मैं महल में रहा तो आपको कुटिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं कुटिया में रहता हूं ताकि अपने देश के दर्द को समझ सकूं। वो चीनी नागरिक एक बड़ा व्यापारी था, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने आया और आकर के उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुआ। तो आचार्य उस समय कुछ लिख रहे थे और उस समय जब लिख रहे थे तो उसको चीनी नागरिक को देख के उन्होंने प्रणाम किया उत्तर में। उसके बाद वहां 2 दिए पड़े थे, तेल के दिए होते थे ना उन दिनों को, बिजली लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, शैंडलियर, तेल के दिए में एक दिए को बुझाया और दूसरा दिया जला दिया। तो वो चीनी नागरिक देख के हैरान हो गया, बोला लगता है यहाँ की कोई प्रथा है देश की, भारत की, कि जब कोई गेस्ट आएगा तो एक दिए को बुझाओ, दूसरा दिया जला दो। बोला गुरुदेव इस प्रथा के बारे में समझाइए। चाणक्य ने कहा ये कोई प्रथा नहीं है। वो जो पहला दिया था ना उसमें जो तेल था वो मेरे देश का तेल था, क्योंकि मैं देश के काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था और लिख रहा था और देश का काम इस समय कर रहा था। पर अब तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेने आए हो तो मैं देश के तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता दिया जलाने के लिए। ये मेरा पर्सनल तेल और मेरा निजी दिया है, इसको जला रहा हूं क्योंकि पर्सनल डिस्कशन हो रही है, इस समय देश के लिए नहीं हो रही पड़ेगा। चाणक्य पंडित से एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा कि मेरा मन भटक रहा है गुरुदेव, मेरा मन भटक रहा है, मुझे धनानंद की पुत्री से प्रेम हो रहा है। चाणक्य पंडित से उन्होंने पूछा क्या किसी स्त्री के साथ प्रेम करना गलत है, क्या किसी स्त्री के साथ प्रेम करना गलत है। चाणक्य ने उनको जवाब दिया बिल्कुल अपराध नहीं है वत्स, किसी को भी किसी स्त्री से प्रेम हो सकता है, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े महान लक्ष्य को लेकर चल रहे हो और तुम्हारा महान लक्ष्य अखंड भारत का एक सम्राट बनना। चाणक्य पंडित ने उस छोटे बच्चे को कल्टीवेट करके अखंड भारत का सम्राट बनाया। चंदू नाम के लड़के को मूरा नाम की मां मौर्य डायनेस्टी दे दिया, उनको नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे दिया, इंद्रियों पे कंट्रोल करके, डेवलप अ हायर टेस्ट। आज चंद्रगुप्त मौर्य को सैकड़ों हजारों साल के बाद भी याद किया जा रहा है, लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी सुअर की तरह किसी एक शी सुअर के पीछे भागने लग जाता अपनी जननेंद्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए, तो आज उनको कौन याद करता। एक महान लक्ष्य सामने रखना पड़ेगा, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया एक महान लक्ष्य के साथ में कि आपके पास महान लक्ष्य। ये जो कामचोर इंसान होते हैं ना, ये आलस्य को ही अपनी किस्मत मान बैठते हैं। ये जो बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बैठे हुए बोले मेरी किस्मत ऐसी, किस्मत ऐसी, इधर अंगूठी इधर 3 अंगूठी। चाणक्य पंडित कहते हैं आलस्य में दरिद्रता का वास है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोल देता हूं मैं। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। लोग ना काम ना करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, भाई इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता। काम ना करने के अगर बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप काम करने के बहाने भी तो ढूंढ सकते हो। मेरी दोस्त के दादाजी की बहन के जीजा की जो लड़की थी ना, उनकी मछली मर गई बेचारी, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बड़ी ट्रेजेडी। अरे काम ना करने के नहीं, काम करने के बहाने रीजन ढूंढो, कितना भी गिरे, कितनी बार भी ठोकर लगे। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि ये आदमी इतनी ठोकर खा के भी सीधा कैसे चलता है। बड़ी जिंदगी में ठोकरें पड़ी, मेरे को भी बहुत ठोकरें पड़ी।